पौने 2 साल से दुनिया रूस और यूक्रेन का युद्ध झेल रही है और अब नया खतरा यह है कि इजराइल और हमास का युद्ध भी उस मोड़ पर न पहुंच जाए कि दुनिया के और भी देश इसमें कूद पड़े। ऐसा क्यों हो सकता है? इसकी वजह भी है। इजरायली एयरफोर्स ने आज गाजा में पर्चियां गिराई जिसमें लिखा था कि फिलिस्तीनी गाजा को खाली कर दे। ये तैयारी है कि इजरायली सेना गाजा में घुसने वाली है। इजराइल ने आज सीरिया के दमिश्क और एलेप्पो एयरपोर्ट पर भी बम गिराए। ईरान के विदेश मंत्री को यहां उतरना था लेकिन लौट गए। अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की खेप कल ही भेज दी थी। आज उसके विदेश मंत्री भी इजराइल पहुंच गए। ये बड़ा सवाल है कि अमेरिका लड़ाई में कूदा तो क्या उधर से ईरान और जॉर्डन और लेबनान भी कूदेंगे? कौन कौन लड़ सकता है इस पर तो लंबी लिस्ट है, लेकिन युद्ध को रुकवा कौन सकता है इस पर ले देकर भारत का नाम सामने आ रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारत के पास सनातन की थ्योरी है, सनातनी विजन है। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर दुनिया भर के नेताओं से बात कर रहे हैं। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व शांति की गारंटी सिर्फ सनातन धर्म और भारत दे सकता है। योगी ने कॉन्फिडेंस से कहा कि युद्ध रुकवाने में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी भूमिका होगी। कहा कि दुनिया संकट में फंसी तो भारत की आस बनेगा, वही विश्वास बनेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सब सुखी हों और सब निरोगी हों, ये सनातन ही कहता है। हमारे शांति मंत्र में पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक सबके लिए, यहाँ तक कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए भी कामना की गई है। वसुदेव कुटुंबकम भी सनातन से ही निकला है। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। तो इस बहस में जानेंगे कि क्या सनातन को ही शांति की गारंटी माना जाए। कोई अफगानिस्तान से भाग रहा है, कोई यूक्रेन से भाग रहा है, कोई गांजा पट्टी से भी भाग रहा होगा। विश्व शांति की कोई गारंटी हो सकता है तो विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म हो सकता है और भारत हो सकता है, बाकी कोई और नहीं हो सकता। जब आज दुनिया के अंदर संकट आ रहा है तो संकट के समय हर देश, हर धर्मावलंबी, दुनिया का हर पीड़ित मानव भारत की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। भारत ही फिर से उसके लिए आस बनेगा, भारत ही फिर से एक विश्वास बनेगा। जब सनातन का ये जो स्वप्न है, स्वप्न नहीं सत्य है, उस सत्य के प्रति जागरूक होकर हम अपना कर्तव्य करेंगे। ओम जय गंगाधर हर शिव। ये इच्छा भगवान की है, भगवान की इच्छा से ये होने वाला है। आप हम करे न करे, ये तो उसकी उंगली लगने से ही गोवर्धन उठने वाला है। इसी पर बात करेंगे। आज कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं? हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक बहुत ही बुद्धिजीवी चिंतक सुशील पंडित जी। वो बताते हैं बार बार, हमें सुशील पंडित जी बार बार बताते हैं कि जब हमला हुआ कश्मीरी पंडितों पर, उनमें से किसी ने हथियार नहीं उठाया। यहाँ पे हर हमले के बाद हथियार उठा लिया जाता है। सुशील पंडित जी से उनका पर्सपेक्टिव समझेंगे। राकेश त्रिपाठी जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के, वो इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा बयान दिया है। दानिश कुरैशी जी नेता है AIMIM के। अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक रिसर्चर हैं। अतीकुर रहमान साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूँ। आप बताइए, इस्लाम का लिखित इतिहास कितने साल पुराना है? जो हमारे इस्लाम का कैलेंडर आया है वो आया है 632 AD में, और अभी 1445 हमारा कैलेंडर का ईयर चल रहा है। सही बोला आपने, लगभग 1400 कुछ साल ना, चलिए 1450 साल मान लेते हैं। 45। और ये यहूदी धर्म कितना पुराना है, जरा बताइए कितने साल पुराना है रिटर्न हिस्ट्री में? मैंने कहा कैलेंडर, मैंने कहा मैं कैलेंडर, मैं इतिहास ही पूछ रहा हूँ। में जब यहूदियों का इतिहास पूछ रहा हूँ आपसे सर। भाई कैलेंडर तो तभी से आया ना जब से धर्म शुरू हुआ, मजहब शुरू हुआ। यहूदियों का इतिहास तो कुरान में लिखा है। क्या लिखा है? तो जब कुरान में लिखा है यहूदियों का इतिहास, तो कुरान कितना पुराना हुआ? अब कैलेंडर की जब शुरुआत होती है, उस वक्त की शुरुआत को आप इस्लाम से नहीं मिलाइए ना।
इस्लाम की शुरुआत हजरत पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से हुई है। ठीक है। इंसानियत की शुरुआत, जब से इंसानियत की शुरुआत हुई है, जब से दीन इस्लाम की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो इसका रिटर्न हिस्ट्री खाली 1450 साल से कम का क्यों है अतीकुर रहमान साहब? सनातन का तो आपको मिल जाएगा, रामायण मिल जाएगी, महाभारत मिल जाएगी। दीपक जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सर, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, तो आपका लिखित इतिहास 1450 साल के आसपास का क्यों हो गया भाई अपना? बताइए ना, इसका भी रीजन बता दीजिए। शायद फोन कटा हुआ है अतीक भाई, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आज जब योगी जी कह रहे थे सनातन के बारे में, सनातन ही विश्व शांति का मूल मंत्र है, क्या कहना चाह रहे थे वो? भाई उन पे तो हमला करेंगे, अब बोले आप संत है इसलिए सनातन की बात कर रहे हैं, आपको वोट चाहिए हिंदुओं की इसलिए आप सनातन की बात कर रहे हैं। दीपक जी, ये कोई वोट का मसला नहीं है। हम वैश्विक परिस्थितियों में जब देख रहे हैं कि चारों तरफ आतंक का क्रूर काला चेहरा दिखाई पड़ रहा है, जिस प्रकार के दृश्य विभत्स तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, मानव शरीर के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ दिखाई पड़ रहा है, एक जब अशांति का वातावरण दिखाई पड़ रहा हो तो सबकी निगाह शांति की तलाश खोजती है, और वो शांति इसी सनातन से है। वो सनातन जो सत्य है, जो चिरकाल से है, जिसके आदि और अंत का कोई किसी को अंदाजा नहीं है। वो सनातन जिसने एक ऐसी जीवन पद्धति दी है, जिस जीवन पद्धति में हम केवल व्यक्ति के प्रति ही भाव नहीं रखते हैं, बल्कि पशु पक्षियों के प्रति भाव रखते हैं, वनस्पतियों के प्रति भाव रखते हैं। हम बरगद और पीपल की पूजा करते हैं, हम पर्वतों की पूजा करते हैं, जहां हम नदियों को जीवनदायिनी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं। और इस समय तो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। श्राद्ध के दिनों में हम अपने पूर्वजों को, पितरों को जो अर्पित करते हैं, वो उसे कौवे के, यानी जो काक पक्षी कौवा है, हम उस कौवे को अर्पित करने का काम करते हैं। हम ये मानते हैं कि सनातन एक ऐसा जीवन पद्धति है, एक विकल्प है जो सबको शांति दे सकती है, बाकी जगहों पर भ्रांति मिलती है। और ये बात इसलिए जब योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि एक ही ऐसा सनातन जीवन पद्धति है जिसमें सबके सुख और शांति की कल्पना की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कहीं और इस बात की कल्पना नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना किसी और मजहब में नहीं है, किसी और जीवन पद्धति में नहीं है। इसलिए भारत के पास ही समाधान है, क्योंकि भारत ने ही इस जीवन पद्धति को जिया है, भारत ने इस जीवन पद्धति को देखा है। अब भारत के इतिहास को देखिए दीपक जी, ये बातें केवल कोरी कल्पना में नहीं है। कभी भी भारत साम्राज्यवादी नहीं रहा, कभी भी भारत ने अपने साम्राज्य का अपना विस्तार करने के लिए कभी तलवार उठाई हो, हमेशा रक्षा के लिए तलवार उठाई है, क्रिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का प्रयास किया है, और फिर भी प्रतिक्रिया इस तरह की कि कैसे शांति लाई जा सके। इससे इसी सनातन परंपरा ने हमें बुद्ध दिए हैं, जिसने दुनिया भर में शांति का एक संदेश देने का काम किया है। इसलिए अगर योगी आदित्यनाथ जी ये बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस बात को एक सकारात्मक पहल के तौर पर देखा जाना चाहिए। और आज पूरी दुनिया जिस तरह से भारत के इस अध्यात्म को स्वीकार कर रही है, भारत की सनातन संस्कृति को स्वीकार कर रही है, आज दुनिया भर के तमाम राष्ट्राध्यक्ष इस बात को महसूस कर रहे हैं कि भारत का वेद, भारत के पुराण, भारत की उपनिषद, भारत की योग, भारत की परंपरा, भारत के रीति रिवाज, यही एक समाधान है। मुझे लगता है ये भारत के निवासियों के लिए एक गौरव करने का विषय है, और यही भारत दिखाता है कि यहां हमारे धर्म जो है ना, हमारा मजहब जो है ना, हमारी पूजा पद्धति जो है वो हमेशा द्वितीयक होगी। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम होगा। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, माता हमारी भूमि है और हम इसके पुत्र हैं। माता के साथ इस प्रकार का संबंध पूरी दुनिया में कहीं किसी और राष्ट्र में नहीं दिखाई पड़ता, और इसीलिए देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, ये इस पद्धति का हिस्सा है। और यही योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है। मुझे लगता है पूरी दुनिया के लिए एक संदेश इसी भारत भूमि से निकल करके आएगा, समाधान इसी भारत भूमि से आएगा। अतीक भाई क्या बोलेंगे आप राकेश त्रिपाठी जी की बातों पर? मैंने यही आपसे पूछा कि 1450 साल के आसपास का आपका लिखित इतिहास क्यों है, पुराना क्यों नहीं है? जब आप कहते हैं कि धरती यहीं से शुरू हुई और सबसे पहले इस्लाम नाम का मजहब आया, वो क्यों नहीं है कहीं लिखा हुआ? नहीं, ऑडियो प्रॉब्लम हो गया था, मैं उसी को मैं आपको बता रहा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ में दीन इस्लाम का शुरुआत हुई है। कितने साल पहले? आदम अलैहिस्सलाम द फर्स्ट ह्यूमन ऑन अर्थ, सबसे पहली इंसानियत की शुरुआत के साथ में दीन इस्लाम की शुरुआत होती है। हिजरी कैलेंडर की अगर आप बात करें तो वो 1445 साल का हुआ है,
और कुरान में ही क्रिश्चियनिटी का भी जिक्र है और कुरान में ही जुडाइज्म का भी जिक्र है, क्योंकि कुरान सबसे आखिरी में आया। यही तो मैं कह रहा हूं आपको, आपका सबसे यंग रिलीजन है और आप बोल रहे हैं इजराइल तो हमारे पास हमेशा से आखिरी। अरे जब इस्लाम नहीं आया था तो ये अरबिक देशों की जमीन कैसे हो गई? अतीकुर रहमान साहब मुझे ये समझा दीजिए। 4000 साल तो रिटर्न हिस्ट्री है यहूदियों की। इस्लाम आया है। अरे बंधु बात को समझिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ में दीन इस्लाम आया है, द फर्स्ट ह्यूमन ऑन अर्थ। और ये तमाम चीजें कुरान में वाज़े तौर पे बताई गई हैं। आखिरी पैगंबर अवश्य हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जहां पर दीन इस्लाम को कंप्लीट किया गया। अच्छा ये बताइए कुरान कितने साल पुराना है सर हिस्ट्री के हिसाब से? आप तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, ये भी बताइए कितने साल पहले लिखा गया कुरान? मैं बता सकता हूँ रामायण कब लिखा गया, महाभारत कब लिखा गया। कुरान नाजिल हुआ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप 40 साल की उम्र के थे। मतलब वही 14.5 साल के आसपास की उम्र से आप 23 साल तक के मतलब वही 14.5 साल की उम्र के आसपास अतीक भाई मोहम्मद को रिवील करके। यस ठीक है कह सकते हैं आप। तब उनको जानकारी थी कि भाई यहूदी भी है और यहूदियों के साथ साथ क्रिश्चियन भी है, जानकारी थी। सुशील पंडित जी क्या कहेंगे अतीकुर रहमान जी के तर्क पे? फिर मैं आता हूं एक बड़ी डिबेट के ऊपर। मेरा इनसे तर्क यही है कि जब 4000 साल पहले यहूदी धर्म आ गया था, अब्राहम लेकर आ गए थे अपने बेटों के साथ, और उसके बाद इस्लाम आया, तो इजराइल जो है, ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल बहस है इसलिए मैं इसको लार्जर पिक्चर पे रख रहा हूँ, जो है जब अरब वर्ल्ड था ही नहीं और यहूदी थे, तो फिलिस्तीन अरब वर्ल्ड का कैसे हो गया? मुझे समझाइए इतिहास के आधार पर। जी, जब हिजरत हुई जिससे ये हिजरी कैलेंडर बोलते हैं, तब मोहम्मद मक्का छोड़ करके उन्होंने शरण ली एक शहर में जिसका नाम था यात्रिब। उस यात्रिब में 3 यहूदी कबीले रहा करते थे, बने कुरैना, बने कुरैश, ऐसे 3 कबीले थे जिन्होंने मोहम्मद को शरण दी। मोहम्मद शरणार्थी होकर के वहां आए थे। उन्होंने वहां इस्लाम की दावत देनी शुरू की। तो इन कबीलों ने कहा कि देखिए हमारा अपना एक मजहब है, एक अकीदा है, हम यहूदी हैं, तो हम ठीक ठाक हैं, हमने आपको यहाँ शरण दी है, आप रहिए, लेकिन हमारे पास अपना मजहब, अपना दीन, अपना अकीदा है। तो मोहम्मद साहब ने देखा कि इनके पास इनका अकीदा क्या है। इनमें से सभी जेरूसलम की तरफ देखकर प्रार्थना करते थे, क्योंकि जेरूसलम इनकी मुकद्दस जगह थी, मुकद्दस शहर था। तो ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद साहब पर एक आयत नाजिल हुई कि हमको भी जेरूसलम की तरफ देखकर अब नमाज अदा करनी है। तो उन्होंने यहूदियों से कहा कि देखिए हमारे लिए भी जेरूसलम मुकद्दस जगह है, हम भी वहीं उसी तरफ देख करके अपनी पूजा, अपनी अर्चना, अपनी प्रार्थना करते हैं, आप भी करते हैं, आइए फिर से इस्लाम में आ जाए। उन्होंने कहा देखिए हम ठीक ठाक हैं, आप अपना इस्लाम अपने पास रखिए। फिर इन्होंने देखा कि साहब यहूदियों में खाने के ऊपर एक कायदा है जिसे वो कोशर कहते हैं, कि क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए। मोहम्मद साहब पर एक और आयत आ गई कि क्या हराम है और क्या हलाल है। और आपको जानकर इस पे आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वो हूबहू यहूदी खानों से मिलती थी। फिर उन्होंने यहूदियों से कहा कि देखिए साहब, मेरे इस्लाम में भी अब वही खाने पीने की रिवायत है जो आपके यहाँ है, आइए इस्लाम कबूल कीजिए। उन्होंने कहा नहीं साहब, रहने दीजिए, हम ठीक ठाक हैं। फिर इन्होंने देखा कि यहूदी खतना करते हैं, एक और आयत आ गई, उसमें मुसलमानों पर खतना वाजिब हो गया। इन्होंने कहा देखिए अब हम लोग भी खतना करते हैं, आप भी खतना करते हैं। उन्होंने कहा साहब रहने दीजिए, हम ठीक ठाक हैं। तो इस तरह इस्लाम में पहले 14 साल जब से मोहम्मद मदीना गए, जेरूसलम की तरफ मुंह करके नमाज अदा करने की रिवायत है, और खतना भी यहूदियों से लिया है।
हराम और हलाल की रिवायत जो खाने में होती है वो उनके कोशर से है। इस तरह और भी कई रिवायतें आई, यहूदी माने नहीं। मोहम्मद साहब को लगा होगा कि ये थोड़े ढीठ किस्म के लोग हैं, बहुत गुस्सा आया उन्हें और 2 कबीलों को यात्रिब से चलता किया और जो तीसरा कबीला था उसका समूल नाश किया, मार डाला गया। मदीना पर एक पहली रियासत बनी, इस्लामी रियासत, सॉरी, और यात्रिब का नाम मदीना रखा गया, नाम बदल लिया गया। अब फिर क्या होता है, रिबट करना चाहूंगा। बिल्कुल दूंगा मौका अतीक भाई, फिर बहस पे आगे भी जाओ। से निकाले गए थे, मैं बात पूरी कर लूं, आप मुझे ठीक कर लीजिएगा अतीक साहब। यस, हो सकता है मेरी बात में कुछ कमी रह जाए, आप मुझे ठीक कर लीजिएगा। हाँ, पुरानी रंजिश थी क्योंकि मक्का से निकाले गए थे, वहां से हिजरत करनी पड़ी थी। फिर मक्का से जंगों का सिलसिला शुरू हुआ जो हमेशा ड्रॉ में रह जाता था, ना इधर से जीत होती थी ना उधर से जीत होती थी। उसके बाद एक ट्रीटी, एक संधि की गई जिसे हुदैबिया कहते हैं, हुदैबिया की संधि। 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। अब मक्का वाले चैन से बैठ गए, उन्हें लगता था कि 10 साल जंग नहीं हो गई, इधर जंग को चढ़ दौड़े, वहां तैयारी थी नहीं, घेर लिया गया और मक्का को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मक्का का जो उस वक्त शासक था उसका नाम था अबू सुफियान, और आत्मसमर्पण की शर्त यह थी कि आप इस्लाम कबूल करेंगे तो बख्श दिए जाएंगे। अबू सुफियान ने हाथ जोड़कर गुजारिश की कि देखिए, हमारा जो खाना पीना है, हमारी जो तिजारत है, हमारी जो इकोनॉमी है वो चलती है एक पिलग्रिमेज से, एक तीर्थ यात्रा से हर साल होती है, उसे बंद ना किया जाए। तो मोहम्मद साहब ने कहा ठीक है, इस्लाम में हम हज किया करेंगे और वो यही तीर्थ यात्रा होगी। उन्होंने कहा देखिए, हमारा एक हरम शरीफ है, ये तीर्थ स्थान है, इसीलिए तीर्थ यात्रा होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको अब अपना प्रिंसिपल एक पिलग्रिमेज बना लेते हैं। और तब से मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने की रिवायत भी आ गई, वो आयत भी नाजिल हो गई। ठीक है, सुशील पंडित जी जवाब ले लेते हैं अतिकुर भाई का, फिर मैं बहस पे आगे बढ़ूंगा। सनातन स्वरूप अल्लाह जो एक डेटी है, वहां पर बहुत सी मूर्तियां थी, सिर्फ एक को रखने का वादा हुआ, बाकी सब हटा ली गई, तोड़ दी गई। तो हज जो है, अतीक साहब मुझे ठीक करेंगे, ये प्री इस्लामिक पिलग्रिमेज है। ये मोहम्मद साहब की हिजरत से पहले मक्का में हुआ करती थी। इसको इस्लाम ने इनकॉर्पोरेट किया, यहूदियों की परंपराओं को इनकॉर्पोरेट किया, इसी तरह यहूदियों के और ईसाइयों की ट्रेडिशंस को एप्रोप्रिएट किया, अपनी लीनिएज दिखाने और बताने के लिए उनके नबियों को इनकॉर्पोरेट किया। यहूदियों को रिझाने के लिए इब्राहिम को, डेविड को दाऊद कहा, मोसेस को मूसा कहा, ईसाइयों को रिझाने के लिए जीसस को ईसा कहा। सब ट्रेडिशंस को एप्रोप्रिएट करने की कोशिश में कि इससे हम इनको भी इस्लाम स्वीकार करवा लेंगे, इस तजवीज से इस्लाम आगे बढ़ा। ठीक है, ठीक है। मैं अब ये कहते हैं कि हजरत आदम भी हमारे ही थे। अब ये तो कह देंगे कि आपके ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे ही थे, सभी कुछ हमारे ही थे, तो आप क्या कीजिएगा। ठीक है आतिकुर भाई, मैं ये कह दूं कि ये हमारा एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, हम किसी मजहब धर्म किसी को भी छोटा नहीं दिखाना चाहते, जो फैक्ट है उसको रख रहे हैं और ये सब हमारे इंटेलेक्चुअल्स के विचार है। तो अतीक भाई बताइए, सुशील पंडित ने कुछ गलत कहा, जो गलत कहा उसको पॉइंट आउट कर दीजिए। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं इनका। 99% सुशील जी ने जो बात कही है इन रिलेशन टू इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद एंड ज्यूज इज करेक्ट। सिर्फ 2 जगह आप गलती कर गए सुशील जी, वो ये कि जब यहूदियों ने
ज्यूस ने प्रॉफेट मोहम्मद से कहा कि भाई हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, किसी ज्यू को कभी नहीं मारा गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना जो साइन ट्रीटी हुई ज्यूज और इस्लाम प्रॉफेट मोहम्मद के बीच में, उसका वायलेशन होता था तो इंडिविजुअल ज्यूज को पनिशमेंट मिला करती थी। दूसरी चीज आपने कही कि फातेह मक्का, जब मक्का को विन किया तो उसमें अबू सुफियान ने जो कुछ भी शर्तें रखी, अबू सुफियान ने भी अल्टीमेटली इस्लाम कबूल कर लिया था। किसी बुत को गिराया नहीं गया। जब सारा के सारा दीपक भाई पूरा मक्का ही कन्वर्ट हो गया था, इस्लाम कबूल कर लिया था, तो जो बुत परस्ती, यहां पर देखिए सुशील साहब, आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम्स ने, प्रॉफेट मोहम्मद ने ज्यूस के ट्रेडिशन को रिपीट किया और कंटिन्यू किया। तो मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम, मोजिस का और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब्राहम का अल्टीमेट मैसेज क्या था? क्या बुत परस्ती उनका अल्टीमेट मैसेज था? नहीं, सिर्फ एक खुदा की परस्तिश, सिर्फ एक खुदा पर यकीन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड्स के लिए अब्राहम अलैहिस्सलाम ने भी मना किया था और मोजिस ने भी मना किया था। जब मोजिस के सामने बछड़े की पूजा लोग करने चले गए, तब आपने उनकी मुखालफत की, अपने ही लोगों की। तो इस्लाम यहाँ पर, वहां पर जो इस्लाम की पैगाम था, प्रॉफेट मोहम्मद का पैगाम था, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी था और वही मूसा अलैहिस्सलाम का भी था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम प्रॉफेट मोहम्मद के साथ आया? जो वैधानियत थी, जो अल्टीमेट मैसेज था, वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा था। तो ये तो एक पॉन्डरिंग ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, चलिए, मैं अब इस बहस में नहीं जाता, मैं आगे आता हूं। स्वामी दीपांकर जी, प्रधानमंत्री ने कहा था, सुशील पंडित जी, क्विक कमेंट, ये सबका सम्मान करते हुए, सब मजहब धर्मों का सम्मान करते हुए बोलिएगा। जी जी जी। यात्रिब, जिसको बाद में, जिसका पुनः नामकरण कर दिया, नाम बदलकर ये मदीना रख दिया, वहां एक यहूदी कबीले का सर्वनाश किया गया। उस कबीले की एक महिला सोफिया, उसके पति, उसके बाप को उसके सामने ज़िबह कत्ल किया गया। और फिर सोफिया का क्या किया गया, यह अतीक साहब खुद बताएंगे। इस्लाम किस तरह आया है, कैसे कैसे आया है, और उसके आने और उसके आने से पहले और उसके आने की प्रक्रिया में क्या क्या हुआ है, मैं इसकी तफसील ठीक है। हम छोड़ दीजिए, मैं नहीं जाना चाहता इतिहास में, मैं नहीं जाना चाहता। हकीकत भाई, आप तो इंटेलेक्चुअल है, लेकिन इंटेलेक्चुअल बहस में फंस गया। कल पता नहीं कौन क्या फतवा निकालते भैया, बाहर निकलता हूं मैं इस बहस से, वापस अपने मुद्दे पर आता हूं, वापस अपने मुद्दे पर। मैं अल्लामा इकबाल को कोट करता हूं, किसी और दिन इसके ऊपर बहस जरूर करेंगे दीपक जी। हाँ, मैं अल्लामा इकबाल को कोट करता हूं, और वो बहुत इस्लाम के बड़े आलिम फाजिल थे, बहुत अच्छे शायर थे। वो कहते हैं, लेता न था कोई नाम तेरा, और इस मामूरे में रहते थे यूनानी भी, अहले चीन में, ईरान में ईरानी भी, यहीं रहते थे यहूदी और नसरानी भी, पर तेरे नाम पर तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने, तलवार उठाकर, नेज़े और खंजर उठाकर जिस तरह इस्लाम फैला है, वो बिगड़ी हुई बात बनाने के लिए फैला है। ठीक है दीपक जी, किसी और दिन इसके ऊपर तफसील से आपको करेंगे सर। मुझे आप देखिए, एक बार डिस्क्लेमर चला दीजिए भाई, हम सभी धर्मों मजहब का सम्मान करते हैं। ये सिर्फ एक बौद्धिक बहस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं कहना चाहता हूं। और डिस्क्लेमर भी चला दीजिए, हम सभी धर्म मजहब का सम्मान करते हैं। अतीकुर भाई का भी करते हैं, दानिश जी का भी करते हैं, स्वामी जी का भी करते हैं, त्रिपाठी जी का भी करते हैं, पंडित साहब का भी करते हैं। अब दानिश सुरेश जी, मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत दिन से यूएन में उन्होंने एक बात कही, हम युद्ध का देश नहीं, हम बुद्ध के देश है। यही बात उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के सामने कही, यही बात वो आज भी कह रहे हैं।
भाई भारत ने तो हमास के आतंकी हमले का विरोध किया ना, लेकिन मोदी विरोध में आप लोग क्या है, आप लोग भूल गए कि हमारी बेसिक वैल्यूज क्या है। वसुदेव कुटुंबकम इसी धरती से आया है। दानिश भाई मानते हैं कि नहीं मानते आप? देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए दीपक भाई, कि मैं समझ रहा हूं कि जिस दिन से पैलेस्टाइन में जो घटना घटी है, तब से एक प्रकार का प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मुसलमान जो है वो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं या उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है। सुनिए, न किसी आतंकवादी के कभी पक्ष में थे, नहीं करते मोदी जी की नीतियों का विरोध मुसलमान। भाई मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। सुनिए, अब सवाल ये है कि बात है नीति की, और सबसे पहले जो 4 घंटे के बाद मोदी जी का ट्वीट आया, उस ट्वीट को लेकर जो मुस्लिम समाज का वर्ग है, जो चीजों को लेकर आहत हुई कि भाई ये इतनी जल्दी ये स्टैंड नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वहां इजराइल के अंदर में, पैलेस्टाइन के अंदर में बैतुल मुकद्दस है, और बैतुल मुकद्दस बहुत मुकद्दस जगह है मुसलमानों के लिए, न सिर्फ मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, इवन ज्यूइश लोगों के लिए भी। अब इस जगह की पूरी बात की घटना चल रही है। हुआ यह है कि वहां जो कुछ भी घटना हुआ उसका कंडेम हर एक व्यक्ति कर रहा है, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत चालाकी के साथ भारतीय जनता पार्टी ये वातावरण बनाने की कोशिश में है कि देश में हम किस तरह से इसका राजनीतिक उथल पाथल करें। कहीं वो विपक्ष की मुख्य पार्टी है उसको निशाने पे लेती है, कभी हमारे सदर साहब जो हैं, बैरिस्टर साहब, उनको निशाने पे लेने की कोशिश करती है, और कहीं ना कहीं वो अपना जाल समेटने के चक्कर में रहती है। आपके बैरिस्टर साहब तो शांति के दूत है भाई, असदुद्दीन ओवैसी तो शांति के दूत है सर। अरे बिल्कुल शांति के दूत है ओवैसी साहब। अरे पूरे पैनल को दिखाइए ना, ऐसा ना करिए। जी जी जी, शांति के दूत है ओवैसी साहब, आपको पता नहीं दानिश कुरैशी जी? अरे क्यों, बिल्कुल शांति की जो बात है वो इस देश में एक ही नेता करता है, उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। हमें फक्र है इस बात का लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शांति के दूत हैं। सही है। और आप इसका वेलकम करते हैं, हम उसके लिए ताली बजाएंगे। वेलकम नहीं कर रहा, मैं उनको एक तगमा दे रहा हूँ। नहीं, हम तो वेलकम ही समझेंगे आपको। बढ़िया, मैं आऊंगा स्टूडियो पे तो आपको हार पहनाऊंगा। देखिए, मैं तो बोलता हूँ हंसने के लिए और खुश होने के लिए, तमगा। भले हमारे त्रिपाठी साहब नाराज हो या और दूसरे पैनलिस्ट नाराज हो, लेकिन मैं आऊंगा तो बाकायदा ये डिबेट याद रख के मैं आपको हार पहनाऊंगा। अच्छा दानिश भाई, देखो मैं तो ये चाहता हूँ कि सब लोग खुश रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और निरोगी भी रहें, और आप अच्छा बढ़िया कबाब, काजू, चाय वाय, सूप, जूस, शोरबा सब खाते रहें। राकेश जी बताइए। उसके बाद मैं स्वामी जी के पास जाऊंगा और बहस को सनातन की तरफ ले जाऊंगा। देखिए दीपक जी, मैं तो बहुत साधुवाद करूंगा कि आज पहली बार जी न्यूज बड़े करेज के साथ इतनी शानदार बहस करा रहा है। ऐसे तमाम सारे विषय जो सुशील पंडित जी ने आज रखे, इससे पहले किसी टीवी चैनल की बहस में रखे हुए होंगे, मुझे इसको लेकर के संदेह है। निश्चित तौर पर एक बहुत फ्रूटफुल है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बहस होनी चाहिए। और मैंने जो बात कही राष्ट्र प्रथम, या आप रामायण का वो प्रसंग याद करिए जहां लंका सौंपी जा रही थी भगवान राम को, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, तो अब भगवान राम कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये हमारे लिए जननी जन्मभूमि, मैं फिर कह रहा हूं, मजहब ऊपर नहीं हो सकता है, राष्ट्र ऊपर होगा। ये बात सबको समझनी होगी कि देश हमारे लिए सबसे ऊपर है। देश के लिए जो देश का स्टैंड है उसके साथ सबको चलना चाहिए। जो जिस प्रकार की क्रूर आतंकी हरकतें हुई हैं, इन क्रूर आतंकी हरकतों का समाधान केवल और केवल भारत के पास है। यही भारत जिसने सबको साथ लेकर चलने की बात कही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये केवल कहा नहीं है, करके दिखाया है। इसलिए हम कह रहे हैं समाधान केवल भारत के पास है, और भारत के समाधान में सबको आस्था रखनी चाहिए। मजहब बाद में होगा, राष्ट्र पहले होगा। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से स्वामी जी के पास। स्वामी जी माफ कीजिएगा, देर से आ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, योगी जी ने बात कही है। योगी जी चूंकि आप जैसे कपड़े पहनते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, तो कई लोग उनको बोल देंगे कि ये तो संत है इसलिए कह रहे हैं, लेकिन योगी जी के मूल में क्या है, समझाइए इसको। क्या है सनातन जिसके लिए आप इतनी बड़ी भिक्षा यात्रा निकाल रहे हैं? आप बहुत सहजता से इसे समझिए। सनातन वो जो सत्य है, और सत्य वो जो शाश्वत है। तो जो महाराज जी ने कहा आज, निसंदेह वो मूल है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और दो महत्वपूर्ण बातें आपसे कहूंगा। दीपक भाई, आप हमें सुन पा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल ठीक से आ रही है। अच्छा, जो महाराज जी ने कहा निसंदेह वो अक्षरशः सत्य है। निसंदेह सनातन ही शांति की स्थापना कर सकता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। यही
इन्हीं मंदिरों से घंटियां बजने के बाद आवाज आती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह कहीं आपको और सुनने को बहुत कम मिलेगा, मगर हां, मंदिरों में घंटी और आरती के बाद यह जरूर सुन पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज जो संवाद हो रहा है निसंदेह वो मन को बहुत बहुत उत्तम लगा, क्योंकि हम लोगों के यहां प्रश्न और उत्तर की परंपरा बहुत पुरानी है। आप सोचिए कि नचिकेता अपने पिता से बोलते हैं कि यज्ञ के बाद गाय किसे दीजिएगा? ब्राह्मण को। अग्नि किसको दीजिएगा? अग्निहोत्रियों को। तेल किसको दीजिएगा? तेलियों को। तो हम लोगों के यहां प्रश्न और परंपरा उत्तर देना बहुत पुराना है, बहुत धैर्यवान है, इसमें कोई कहीं दो मत नहीं। और निसंदेह धर्म जिया जाता है, किया नहीं जाता, और जो धर्म जीता है वही सनातनी होता है, और जो सनातनी होता है वही जीवन पर्यंत गारंटी होता है कि हां, हम लोगों को बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। मगर यह तय मानिए कि युद्ध की संभावना में जी रहे जो देश सुन लें, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन लें। हम लोग किसी की तरफ नजर नहीं उठाते, ना आंख दिखाते हैं, कहना प्रधानमंत्री जी का कोई अगर आंख दिखाता है तो फिर छोड़ते नहीं। तो हम लोग बेहद शांति प्रिय, सत्य प्रिय, आध्यात्म प्रिय और लोगों में शांति के प्रसार का कार्य करने वाले। आप सोचिए दीपक भाई, आप लोग तो सारे आज बुद्धिमान लोग बैठे हैं, सोचिए ना कि आज तकरीबन 322 दिन हो गए दीपक भैया, 322 दिन। और 322 दिन में भिक्षा क्या? कि जातियों में बटा हुआ सनातन एक हो, यूनाइट हो। क्यों? भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके, यही ना एक भिक्षा है। तो मैं समझता हूं कि मेरे जैसे अनंत सनातन सन्यासी, महाराज जी तो निसंदेह हम लोगों के अग्रज हैं, वो जो कह रहे हैं अक्षरशः सत्य है। हम लोगों को निसंदेह उसको अंगीकार भी करना चाहिए और समझना भी। हम लोग कभी कभी व्यक्ति का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, इस बात से थोड़ा सा दुख होता है और कुछ नहीं। और रही बात सनातन की, तो एक शब्द में अपनी बात को विराम दूंगा। यह सनातन ही है जो होली का दहन से लेकर के रावण के दहन तक की यात्रा तय करता है। यह सनातन ही है जो 9 दिन व्रत रखकर विश्व के कल्याण की भावना तय करता है। यह सनातन ही है, जैसे अभी राकेश भाई ने कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृहसी, जो धरती को, भूमि को मां मानता है। और आज लोग पता लगाएं कि भूमि कैसी है। हम लोग तब से कहते थे भूगोल है, हम लोग शब्द करते थे ना कि इतिहास भूगोल बदल दे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। हम तब से कहते थे कि भू मतलब भूमि, गोल है इसलिए भूगोल नाम रखा गया। तो सनातन सर, हम लोग तो सम्मत पूछते हैं कि कौन सा सम्मत है, तो 80 साल आगे चल रहे हैं, ये तो 2023 है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हम लोग तो निसंदेह मार्ग भी दिखाते हैं और धरती से खड़े होकर तारे भी गिन देते हैं। वो बात दूसरी है कि उसके बावजूद भी अपने घर के लोगों के ही निशाने पर भी हम लोग हैं और हमारे ही उन्मूलन की भी चर्चा होती है। आप सोचिए कि कोई देश ऐसा है इस दुनिया में। ठीक है, बताइए दानिश जी, आप सहमत है स्वामी जी से? एक ये बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि दानिश कुरैशी के लिए, नेता AIMM दानिश कुरैशी के लिए पहले संविधान है या पहले कुरान है, ये भी बताइएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं दीपक भाई, स्वामी जी ने जो बात कही है उन्होंने अपने धर्म के आधार पर एक बात कही है। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, ना मेरे पास इतना ज्ञान है उनके धर्म का, लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने बातें कही हैं शायद कहीं किसी की कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। रह गई बात, जैसा कि आपने कहा कि भाई आपके लिए पहले राष्ट्र है या पहले धर्म है, तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि राकेश जी से कभी आपने ये पूछा, कभी दीपांकर जी से आपने पूछा, कभी सुशील जी से पूछा, आपके निशाने पे अतीकुर रहमान या दानिश कुरैशी? अरे वो तो बोल चुके ना, राकेश त्रिपाठी ने क्या बोला? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से भी बेहतर है। तो मुझे बताइए ना, आप क्या मानते हैं? आपके लिए कुरान पहले या संविधान पहले? नहीं है कि व्यक्तिगत बात कर रहा हूं मैं। सुनिए, ये पैनल पे सारे लोग हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि आपके निशाने पर अरिस्टल असदुद्दीन होंगे, आपके निशाने पे अरे मैंने शांति दूत का मैंने कहा निशाने पर रखा भाई, आपके मैंने शांति दूत का आपके निशाने पे
या यति नरसिंहानंद जैसे लोग नहीं होंगे, आपके निशाने पे प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग नहीं होंगे, आपके निशाने पे वो लोग नहीं होंगे जो लोग प्रधानमंत्री की मौजूदगी में चंद मिनटों पे जाके ये कहते हैं कि भाई इस देश में भी मुसलमान भी एक वर्ग है, इनसे आप वो मत खरीदिए, सामान मत खरीदिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कभी आपने उनसे पूछा कि आपके लिए राष्ट्र प्रथम क्यों नहीं है? दीपक भाई बताइए, ये लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग हैं, आप समझिए, पूछ लीजिए, आप राकेश जी से पूछ लीजिए क्या स्टैंड है इसके ऊपर, नहीं जवाब देंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं। नहीं, आप अपना तो बता दीजिए सर। अरे दानिश भाई अपना तो बता दीजिए, अपना तो बता दीजिए कि आपके लिए कुरान है या संविधान है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप देखिए, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हूं नहीं, ये कदना साहब वो हूं, सेवक हूं एआईएमआईएम का। इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता, खुद राकेश त्रिपाठी जी भी मेरे ख्याल से एमएलए, जहां तक मैं समझता हूं शायद, और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, इनसे तो आप पूछिए कि अगर आप देश के आपके लिए प्रथम है तो उस देश के अंदर में मुसलमानों का रिस्ट्रिक्शन, आप नेता तो एआईएमआईएम के, चलते चलते ये बता दीजिए भारत के नागरिक के बारे में बता दीजिए। उन्होंने तो बोल दिया कि उनके लिए जननी जन्मभूमि स्वर्ग की तरह है, तो अब जन्नत की तरह है, मैं उसको ट्रांसलेट भी कर देता हूं। अब आप भारत के नागरिक की तरह बता दीजिए, नेता एआईएमआईएम का तमगा हटा दीजिए, आपके लिए कुरान पहले या संविधान? सुनिए, हमारे लिए कुरान और जो उसका वो इस्लाम जो है, उसमें हमारे पास किसी की भी पूजा करने की इबादत सीधा जवाब नहीं देंगे, सीधा जवाब नहीं देंगे, सीधा। अरे इबादत करते हैं, बड़े भोले दानिश भाई, उसी की इबादत करेंगे। आपको परेशानी है तो ठीक है, मेरे पास इसका तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, और मेरे पास उसका वंदे मातरम नहीं कह सकते, हमारे ये मादरे वतन को नमन नहीं कर सकते, इस पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते। वे गाना ना बड़ा प्यारा, भोलापन तेरा भाग है, हमको सादगी पे तेरे मरते हैं। दानिश भाई हमारे वैसे ही है, हमारी तो जो अच्छाइयां आपके सामने ही है। अरे सर ठीक है, चलिए कोई नहीं, आज मेरे पास बहस के लिए वक्त इतना ही है।